ये जोहार का नारा है, आपको बोलना भारत देश हमारा है। देखो देखो कौन आया, आपको बोलना आदिवासी शेर आया है। तीसरी बात बोलना है कि जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा, तो आपको बोलना हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा। धन्यवाद। अब प्रश्न उठता है कि आदिवासी भील कौन, इस प्रश्न को समझना पड़ेगा हमको। आदिवासी भील मतलब इस धरती पर सदियों से वास करने वाला व्यक्ति आदिवासी है, जो 3-4 वर्षों से 3-4 हजार वर्षों से वास नहीं करने वाला वो नहीं, 50,000 से ज्यादा वर्षों से वास करने वाला व्यक्ति आदिवासी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले यहाँ पर वास करने वाला व्यक्ति आदिवासी। आदिवासी मतलब इस देश का मूल मालिक, इस देश का मूल मालिक। आज हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन मालिक के साथ में आज क्या हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिन पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे कर्मचारी साथीगण हैं, इनका ध्यान जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो अपने को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आदिवासियों के इतिहास अभी तक जो बताया गया, उसके साथ ही और भी मैं बताता हूं कि हमारा इतिहास कमजोर इतिहास नहीं रहा है। हमारा इतिहास इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ इतिहास रहा है, लेकिन हमारे इतिहास को दबा दिया गया है। हमारे महापुरुष हुए टंटिया भील, जिन्होंने जिनकी इतनी जोरदार कनेक्टिविटी थी कि एक दिन में पूरे राज्य के अंदर उनकी जो बात पहुंचानी रहती थी, उसको एक दिन में वो पहुंचा देते थे। सोचो, आज मोबाइल के जमाने में भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी पहुंचा देते थे। उनका कनेक्शन कितना जोरदार था। आज हमें जो जल जंगल जमीन और जो इस देश के मालिक कहते हैं, वो किसकी बदौलत कहते हैं? भगवान बिरसा मुंडा भील, उनकी वजह से हमें इस धरती का मालिक कहते हैं। और हमें जो ये जमीन का अधिकार मिला, ये किसकी वजह से मिला? भगवान बिरसा मुंडा भील की वजह से मिला है। आज हमें जो जमीन जो हमारे नाम पे चढ़ी हुई है, इसके लिए टंटिया भील ने बहुत ज्यादा से ज्यादा आंदोलन किए, तब जाकर हमें जमीन मिली। और आज के युवा इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग महापुरुषों के बारे में समझें। आदिवासियों पर आपने देखा होगा जगह जगह अत्याचार होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। जब भी हमारे इस जावस क्षेत्र के अंदर कोई भी अत्याचार हुआ है, तो युवा शक्ति और कर्मचारी साथीगण, आकाश परिवार के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। तो केवल ये आकाश परिवार और जयस परिवार से जुड़े हुए युवाओं का ही काम नहीं है, इसका सबका काम है ये कि हम सब मिलकर एक साथ मिलकर लड़ें। आज मैं लगातार गांव-गांव में घूमता रहता हूं, तो मैंने देखा है कि हमारी समाज के 100 घर होते हैं जिस गांव में, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति दूसरा आकर, अन्य समाज का आकर बस जाता है, और बसने के बाद में वो दुकान लगाता है, कुछ भी छोटा मोटा धंधा करता है। धीरे धीरे धंधा करते करते वो वहीं पर रहकर एक मंजिल बनाता है, दूसरी मंजिल 2-5 साल में बना देता है, गाड़ी घोड़े साधन वगैरह सब कर लेता है, लेकिन हमारे 100 घरों के लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो के वही, उनके घरों के ऊपर जो केलू होते हैं वो भी नहीं हटते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये
एक अपनी असंगठना बताता है। आप लोग जो भी खरीदना हो आदिवासी से खरीदे, आपको जो लेना है वो आदिवासी से ले। ट्रैक्टर आप आदिवासी का यूज करें, दुकान किराने का सामान वगैरह सब आदिवासियों से खरीदना चालू करें, इन सबके धंधे चौपट हो जाएंगे, इसलिए मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन एक दूसरे पर जलन, ये चीजें गलत है दोस्तों। अपना खून है, अगर आगे बढ़ेगा तो अपन कहेंगे कि ये मेरे भील समाज का व्यक्ति का मकान है, डबल मंजिल जो दिख रहा है। किस आधार पे कहें हम? अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम किस आधार पे कहेंगे कि ये हमारे समाज का घर है? तो आपको सहयोग करना है। साथ ही जो पढ़ाया जाता है कि 1857 में क्रांति हुई थी दोस्तों,